हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी या ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए क्लासेस लेके आया हूँ स्टडी जीके की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, डेली की और हर बार की तरह आपके लिए इस बार नए क्वेश्चन लेके आए हैं पॉलिटी के, जो स्टडी जीके की, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आपको एग्जाम में वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उसी तरह से आज फिर से मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन क्या है आपने। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करेंगे दोस्तों आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। राज्यपाल जो कोई अध्यादेश जारी करता है तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राज्य विधानमंडल के। किसके? राज्य जो विधानमंडल होती है, राज्य विधानमंडल के जो है ये अधीन होता है। ठीक है, ये क्या है, अनुच्छेद 213 के अनुसार क्या है, राज्यपाल जो है कि अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, और उसे विधानमंडल के द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। ठीक है, विधानमंडल में दो सदन आते हैं, विधान परिषद और विधान मंडल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तो अगर कोई अध्यादेश जारी किया गया है राज्यपाल के द्वारा तो इन दोनों सदनों में ये सदनों के द्वारा मंजूर किया जाएगा। ठीक है, अगर ये राज्यपाल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाते हैं या संसद में कोई अनुमोदन इसका नहीं होता संसद में, तो ये क्या है 6 सप्ताह बाद, कितने 6 सप्ताह बाद ये क्या है अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, कितने 6 सप्ताह बाद जो है 6 सप्ताह बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा ये अध्यादेश। ये फिर ये कोई अध्यादेश नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे 6 सप्ताह से पहले अनुमोदन इसका करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जो है विधानसभा में सिर्फ एक एंग्लो इंडियन है, कितना एक एंग्लो इंडियन जो है नामित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 233 के अनुसार क्या है कि अगर किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो प्रतिनिधित्व होता है वो मौजूद है, पर उस टाइम पे वो सदस्य मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है विधानसभा में ये उसी के समुदाय का कोई सदस्य देखते हुए राज्यपाल क्या है उनको एक व्यक्ति को नामित कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के रूप में नामित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो ये अपने राज्य के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, संविधान में राज्यपाल के ऊपर, किसके, राज्यपाल के ऊपर जो है महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, महाभियोग किसके ऊपर चलाया जाता है, एक तो अपने राष्ट्रपति के ऊपर और जो अपना उच्चतम न्यायालय होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इन पर महाभियोग चलाया जाता है। इन दोनों न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, कौन, न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, तो इनको अगर हमें इनके पद से हटाना हो तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही इन्हें अपने पद से इनके हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी प्रक्रिया से नहीं हटा सकता। ऐसे ही राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, महाभियोग चलाया क्यों जाता है, क्यों जरूरत क्या पड़ती है, अगर इन तीनों ने संविधान के बनाए हुए कानून का उल्लंघन किया हो या किसी संवैधानिक कानून का उल्लंघन किया हो, तो उसके तहत इन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है और इस प्रक्रिया द्वारा इन्हें इनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये होता है अपना महाभियोग, ठीक है। और महाभियोग का प्रावधान राज्यपाल पे नहीं है संविधान में। संविधान में राज्यपाल के ऊपर महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों सन 2000 में, कब, सन 2000 में संसद के द्वारा मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग किया गया था। तो कौन सा था वो, छत्तीसगढ़ राज्य था। कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। तो उस टाइम क्या है कि 28 अगस्त को, कब, 28 अगस्त 2000 को, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को ये जारी किया गया कि 3 राज्य 3 नए राज्य, कितने, 3 नए राज्य स्थापित किए गए थे। कहाँ से, एक तो मध्य प्रदेश, सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश से, और बिहार से, ठीक है, और अपना एक था यूपी। तो इन 3 प्रदेशों से क्या है कि 3 नए राज्य बनाए गए थे जो 28 अगस्त 2000 को संसद के द्वारा अलग किए गए थे। तो एमपी से जो निकल के आया था वो कौन था, छत्तीसगढ़ तो राज्य था। और बिहार से जो अलग हुआ था वो कौन सा राज्य था, वो था अपना झारखंड, ठीक है। और यूपी से अलग हुआ था कौन सा था, उत्तरांचल राज्य, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 राज्य थे क्योंकि 28 अगस्त 2000 को संसद के द्वारा अलग किए गए थे। किससे, एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और यूपी से उत्तरांचल, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 169 है, कौन सा, अनुच्छेद 169 के अनुसार क्या है, राज्य विधान परिषद को बनाया या समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। संसद के द्वारा राज्य विधानसभा को राज्य विधान परिषद को बनाया या समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसकी भी कंडीशन होती है, अगर जब 2/3 बहुमत से सदस्य, 2/3 बहुमत से जो सदस्य होते हैं उसमें ये लोग इतने राजी हों और इस पर अपने सिग्नेचर कर दें कि हाँ ये विधान परिषद जो है समाप्त होनी चाहिए या बननी चाहिए, तब संसद के द्वारा विधि के नियम के पालन करते हुए नई विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट देखेंगे कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों राज्य विधानसभा में राज्यपाल के, किसके, जो राज्य का राज्यपाल होता है, कौन, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो क्या है, धन विधेयक, उसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक को पारित किया जाता है। अनुच्छेद 207 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 207 के अनुसार क्या है, राज्य का जो राज्यपाल होगा उसके पूर्व अनुमति से धन विधेयक को पारित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये स्वतंत्र भारत की, अपना जो देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। और ये पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी थी, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और ये अपने पद पर जब तक रही थी जब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि इनकी मृत्यु जो है इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। कब हुई थी, 1949 को, ठीक है दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों राज्य योजना बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री जो हैं कि इसके सदस्य होते हैं और इनके राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त क्या है, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। कौन? उपाध्यक्ष। और एक होते हैं अंशकालिक। अंशकालिक और पूर्णकालिक। पूर्णकालिक तथा सचिव। तो इतने पद जो होते हैं, इसमें इतने पदों की नियुक्ति भी की जाती है। मुख्यमंत्री तो हेड होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी इतने पद और इस योजना बोर्ड अध्यक्ष में आयोग में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, अब वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अब यह क्या है कि अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है कि संविधान से पहले, संविधान के बनने से पहले, संविधान के बनने के समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में क्या है कि इसे असम से, ये असम के पास था, असम के सीमावर्ती क्षेत्र से इसे अलग किया गया। कब किया गया? 1948 में। कब किया गया? 1948 में। ठीक है, फिर कुछ सालों तक ये क्या है, प्रशासन के अंतर्गत रहा। ठीक है, जब बात की गई 1986 अधिनियम की, 1986 अधिनियम के 1986 अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या है, इसे फिर एक नए राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, बट ये लागू कब हुआ था? ये हुआ था 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1987 से जो है ये लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या अपना? दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा है जो कि कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और क्या कहते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।